नाज़रीन, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप हलफ उठाने से पहले ही काफ़ी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से जो दिए थे दे चुके थे, लेकिन हलफ उठाने के बाद उन्होंने अब अपनी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी आलमी तजारत पर क्या असरात छोड़ेगी और क्या अमेरिका जो है वो मैक्सिको, कनाडा और चीन पर पाबंदियाँ लगाने के बाद अपने बिज़नेस को फ़रोग दे सकेगा? ये और इस तरह के दीगर सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमने तकलीफ़ दी है माहिर मुआशियात जनाब हारून शरीफ साहब को। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपने वक्त दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये ट्रंप की जो टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी है मुख्तलिफ ममालिक के लिए, आलमी तजारत पर यह क्या असरात छोड़ेगी? जी, दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी। जो आज से 20-25 साल पहले ग्लोबलाइजेशन हो रही थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो ओपन कर रहे थे कि आप सस्ती चीज़ें बनाएं ताकि अमेरिका के कंज्यूमर्स उनसे फ़ायदा उठा सकें, जिससे चीन ने और ईस्ट एशिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया। अब ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, रिजेंटमेंट आ रही है, क्योंकि चीन एज ए मेजर ग्लोबल पावर, एज ए थ्रेट अब दुनिया में आ गया है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका और यूरोप हर जगह जो है एक ओवरऑल प्रोटेक्शनिज्म का माहौल है कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करें, लेबर की इमिग्रेशन को रोकें, टैरिफ्स बढ़ाएं। और ट्रंप ने क्योंकि इलेक्शन इस पे जीता है और उन्होंने ये करना था, और उनका कहना ये है कि चाइना जो है वो हमें अपनी मार्केट स्पेस देता नहीं है और अपनी सस्ती चीज़ें बना के हमारी टेक्नोलॉजी से वापस भेजता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इससे चाइना इसीलिए जो 10 साल से नई मंडियां खोल रहा है, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें सीपेक एक हिस्सा है, चाइना खित्ते में मंडियां खोल रहा है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये टाइम आना है और अब वो टाइम आ गया है। तो अब ये टैरिफ बढ़ने से होगा क्या कि अमेरिका में कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड कम हो जाएगी। ये ट्रंप वगैरह हाई टेक्नोलॉजी और ये जो एलन मस्क की गाड़ियां हैं इनको प्रमोट करेंगे लोकली। अब दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक कहते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इनकी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ें ये है कि वो जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है उसमें लोग एंटी चाइना सेंटिमेंट को बाय कर लेंगे और चीन की चीज़ों की खपत गिरती जाएगी और चीन की इकोनॉमी रिलेटिवली स्लो डाउन हो जाएगी। हारून साहब, यहाँ ये सवाल भी बड़ा अहम है, ये फरमाइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी लगा दी है ब्रिक्स ममालिक को कि अगर आपने अपनी करेंसी जो है वो बना ली या कर ली लागू तो उसके बाद फिर टैरिफ 100% हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये वार्निंग कितनी कारगर साबित होगी? कि पहली बात तो यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी बनाने के लिए तैयार नहीं है अभी, और ना उनके पास अपना कोई सेंट्रल बैंक है, ना कोई सेटलमेंट सिस्टम है। बस ये एक बातचीत ज़रूर होती रही है और बहुत से मुल्कों ने बायलैटरली करेंसी के स्वैप्स के ऊपर काम किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह ब्रिक्स कोई नई करेंसी अपने लिए अभी लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, अगर ये इसकी कुछ कोशिश होती है तो ये जो ट्रेड वॉर है ग्लोबल, ये मजीद इंटेंसिफाई हो जाएगी। अभी जो हार्ड करेंसीज है, डॉलर है, डॉइच मार्क है, पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, दुनिया की अभी भी 80% तजारत इनमें ही हो रही है। अभी तो मुझे लगता ये है कि ये जो इस वक्त ये ज़्यादा सियासी है और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ थिंकिंग नहीं की गई है। हमारे जैसे ममालिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वेयर डू वी स्टैंड इस पूरी सूरत हाल के अंदर। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है कि हम चीन को एक वैल्यू प्रोपोजिशन दे के जॉइंट वेंचर करके यहाँ चीज़ें बनाए और हम अमेरिका को और बाकी ममालिक को बेचें। दूसरी तरफ थ्रेट है कि हमें एक ब्लॉक को पिक करना पड़ेगा और हमारे ऊपर सियासी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका में जो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी गई है, आपको याद होगा कि ट्रंप के पिछले दौर में भी इस हवाले से काफ़ी सख्ती की गई थी, तो अब तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वहाँ से लेबर सारी निकल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लेबर तो वही है जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं, तो इससे उनके उनकी मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे? ये देखिए, अमेरिका तो बना ही इमिग्रेंट्स पे है, और जब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन बेचारों को इस्तेमाल करके
सस्ता एक लेबर फोर्स मिला हुआ है, जिससे अमेरिका की बहुत सारी मईशत चलती है, गैस स्टेशन चलते हैं, आपकी दवाइयों की दुकानें चलती हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलती है। अब सवाल ये है कि अगर उस पर क्रैकडाउन हो रहा है, जो कि वाकई हो रहा है, दोनों तरफ से, एक तो चीजें महंगी होगी टैरिफ लगने से चीन की, और दूसरी तरफ से लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो वाइट अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता है, और वाइट अमेरिकन जो है वो ऑड जॉब्स नहीं करते हैं, ना उनके पास स्किल्स हैं। तो अब ये मुझे लगता ये है कि ये जो उन्होंने अपने सियासी बयानात दिए थे और जिस पे अमल कर रहे हैं, कोई 6 माह के अंदर इसके ऊपर बैकलैश आना और कोई बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि सबको जबरदस्ती पकड़ के आप निकाल दीजिए। सर अगर इतनी महंगाई बढ़ेगी और दोनों सूरतों में जब बैकलैश आएगा तो अमेरिकी अवाम तो भां कर उठेंगे। जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अमेरिकी भी और कनाडा पे बेतहाशा प्रेशर आएगा। तो ये जो उनके ऊपर खित्ते के प्रेशर्स हैं, बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है और एलन मस्क वगैरह, वो कुछ रैशनल थिंकर्स ग्लोबली नहीं है। वो इस वक्त बेच रहे हैं एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट कि जी हमने अमेरिका को सुपर पावर रखना है, हमने बाकियों को नीचे गिराना है, हमारी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। सवाल ये है कि वैल्यू फॉर मनी आप क्या ऑफर करते हैं। अच्छा सर, ये चीन, सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका, बताइए सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने जो मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद बंद करने का ऐलान किया है, तो इससे उनकी मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये पॉपुलिस्ट है जी। यूएस एड इन एनी केस बंद हो जानी चाहिए, और ग्लोबली एड वैसे भी बंद हो रही है, क्योंकि फ्री मनी इकोनॉमिक सिचुएशन इन अमीर ममालिक की अब वो नहीं रही। वो पैसा आपको देते हैं आईडीए क्रेडिट के नाम पर वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जो सस्ता कर्जा होता है। जो एड थी एज ए टूल फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग इस्तेमाल होती थी, खास तौर पे मिलिट्री एड। अब ये जो यूएस एड के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे थे, इस वक्त हॉल्ट पे है। अगर खुल भी जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एड आगे बढ़ेगी, बल्कि श्रिंक होगी। और पाकिस्तान को ये फ्री मनी के माइंड सेट से मैं तकरीबन 6-8 साल से कह रहा हूं कि जितनी जल्दी निकल जाएंगे। आपने फ्लड्स में देखा, हमें कुछ नहीं मिला। आपने देखा इन्होंने अभी फिर क्लाइमेट के नाम पे कोशिश की, कुछ नहीं मिला। लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर कुछ नहीं आया। हमें ग्लोबल सेंटिमेंट को और इकोनॉमिक चेंजेस को समझने वाले लोग चाहिए, जो आपको गाइड करें। ये जो ओल्ड स्कूल हमारी रूलिंग एलीट है, जो ट्रांजैक्शनल है, जो फेवर्स पर, बाकी टैक्सेस पर, एड पर काम करती है, वो बैकफायर ना सिर्फ हो रहा है, बल्कि बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान का मजीद बैकफायर होएगा। ना आप लोन पे कभी इकोनॉमिक रिवाइवल करते हैं, ना आप एड पे करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी।